हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम कम कपड़े में घेरदार सलवार बनाना बताएंगे। ये हमारा 2 मीटर का सिर्फ 2 मीटर का कपड़ा है। तो इस तरीके के सूट में हमारे 2 मीटर के कपड़े ही आते हैं सलवार के लिए। बहुत ही कम कपड़ा होता है। तो इस तरीके से हम इसमें कटिंग करेंगे सलवार की। तो ये सलवार का कपड़ा है, तो हम इसे खोल लेते हैं। तो इसे खोलने के बाद हम देखिए इसे फ़ोल्ड कर लेंगे। तो हमने इसे फ़ोल्ड कर लिया है। तो यहाँ से देखिए ये हमारी 4 परत हैं। तो यहाँ से अब हमें देखिए निकाल लेना है पहले तो बेल्ट। तो बेल्ट की हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो हम इसकी देख लेते हैं कि हमारी ये लंबाई कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें तो यहाँ से हम मार्किंग कर लेते हैं अपने बेल्ट की। तो यहाँ से हम बेल्ट पे निशान लगाएंगे 9 इंच का, और यह हमारा तैयार होगा 7 इंच की बेल्ट। 2 इंच हमें मार्जिन लेना है। तो यहाँ से हम ऊपर से 7 इंच छोड़ देंगे। उसके बाद हम मार्किंग करेंगे कितनी हमारी सलवार की लंबाई है। तो यहाँ से हमें 37 इंच लंबाई लेनी है। तो देख लेते हैं हमारी ये लंबाई यहाँ से आ रही है कि नहीं। तो यहाँ से 37 इंच, और हमें यहाँ से 1 इंच मार्जिन लेना है, यानी कि 38 इंच। तो ये हमारी टोटल लंबाई इसमें आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें पहले मेजरमेंट कर लेना है। तो ऊपर से हम निशान लगा के बेल्ट के लिए यहाँ से कट कर लेंगे। यहाँ पे 9 इंच पे हमने निशान लगाया है, और इस साइड से भी 9 इंच पे निशान लगा लेंगे। और यहाँ से 7 इंच की हमारी ये बेल्ट तैयार होगी। तो यहाँ से निशान लगा लेते हैं और सीधी लाइन खींच लेते हैं। तो यहाँ से हमने निशान लगा के सीधी लाइन खींच ली है। तो यहाँ से हमारा ये बेल्ट के लिए मार्किंग हो गए हैं। अब यहाँ से हमें लंबाई का निशान लगाना है। तो ऊपर से हम 7 इंच छोड़ देंगे जहाँ यहाँ से मार्किंग की है। तो ये हमारा 7 इंच का बेल्ट ऊपर निकल आएगा। उसके बाद हमें लंबाई निकालनी है। तो ये लंबाई हमारी है 37 इंच। तो 37 इंच में इस तरीके से रखेंगे इंची टेप को, और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, हाफ इंच ऊपर यहाँ पे हमारा बेल्ट अटैच करने के लिए, और हाफ इंच हमारा जाएगा नीचे बॉटम। तो इस तरीके से हम 38 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहाँ से सीधी लाइन मिला लेते हैं। नीचे से जो कपड़ा हमारा होगा उसे कट कर लेंगे। तो यहाँ से हमने हल्का सा हमारा नीचे कपड़ा बच रहा है हाफ इंच, बस उसे हमें कट करना है। तो यहाँ से हमने मार्किंग कर ली है। अब हमें देखिए यहाँ बेल्ट की साइड देखिए ये हमारा निशान बेल्ट के लिए है। तो अब यहाँ से हमें यहाँ देखिए जो हमने निशान नीचे लंबाई के लिए लगाया है, यहाँ से हमें निकाल लेना है इसका सेंटर। इस तरीके से हम रखेंगे इंची टेप को, और इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। तो इसका सेंटर निकल आएगा। अब यहाँ सेंटर पर निशान लगा लेते हैं इस तरीके से, और इसी तरीके से हम दूसरी साइड में भी निशान लगा लेंगे। तो हमारा सेंटर का निशान लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने दोनों निशान को लगा लिया। अब यहाँ निशान को हमें सीधा मिला लेना है। ये हमने निशान को सीधा मिला लिया है। ये आपको कैमरे में साफ नहीं दिखाई दे रहा है शायद। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे मिला लिया है। अब हमें मोहरी का निशान लगाना है। तो मोहरी हमारी है 6.5 इंच, और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे 7.5 इंच। तो जितनी आपको मोहरी की चौड़ाई रखनी है आप यहाँ पे निशान लगा के, और यहाँ सेंटर पे निशान जो हमने लगाया है यहाँ से मिला लेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली है। अब ये मार्किंग हमारी हो गई है। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए यहाँ से हमने इस तरीके से तिरछा निशान लगा लिया है। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब देखिए मैं आप लोगों को बराबर से दिखा दूँ। इस तरीके से हमारा निशान लगा है मोहरी का। इस यहाँ से सेंटर वाले निशान से हमें मिला लेना है। अब यहाँ से मार्किंग हमारी हो गई है कंप्लीट। अब यहाँ से सबसे पहले हमें बेल्ट की कटिंग कर लेनी है। उसके बाद यहाँ नीचे जो हमने मोहरी के निशान लगाया, तो सबसे पहले हम बेल्ट कट कर लेते हैं। बेल्ट की कटिंग हो गई। अब इस निशान को हमें यहाँ से नीचे जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था हमने कट कर लिया, और इस तरीके से हमें कपड़े को अब अलग कर लेना है। तो यहाँ से देखिए हमारा कपड़ा कट हो गया है। तो इस तरीके से हम देखिए हमारी जो नीचे से कपड़ा हमारा बचा था, अब हम इसे साइड में लगाएंगे ताकि यहाँ से हमारा घेर ज़्यादा हो जाए। अब इस तरीके से रखना है, और यहाँ से हमें जॉइंट कर लेना है इसे। ये देखिए यहाँ से इस तरीके से रखेंगे, इसे हमें इसमें जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा ज़्यादा घेर बन जाएगा, ज़्यादा घेर वाली सलवार हमारी बन जाएगी। कम कपड़े में हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैं आप लोगों को रख के दिखाती हूँ। ये 2 पल्ले हैं, और ये हमारे सलवार के 2 पल्ले हैं। तो यहाँ से हम देखिए इस तरीके से मिला लेंगे, और यहाँ से रखते हुए हम जब इसे जॉइंट कर लेंगे तो ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ से हमें निकाल लेना है।
जो भी आपको क्रॉच एरिया रखनी है। तो यहाँ से देखिए 7 इंच की हमारी बेल्ट बनेगी और यहाँ से हम रखेंगे 9 इंच। तो यहाँ से हमारी हो जाएगी ये 16 इंच। तो इस तरीके से हमारा ये 16 इंच का क्रॉच एरिया बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने निशान लगा लिया है और हाफ इंच हमारा ऊपर और हाफ इंच, तो यहाँ हमारी तैयार हो जाएगी 15 इंच पर। इस तरीके से हाफ इंच हमारा नीचे से जाएगा सिलाई में और हाफ इंच ऊपर बेल्ट की साइड में, और 7 इंच की हमारी बेल्ट है। तो इस तरीके से हमारा ये 15 इंच का क्रॉच एरिया बनेगा। तो इस तरीके से हम जॉइंट करेंगे तो ये हमारा घेर बढ़ जाएगा। इसी तरीके से हम इस पल्ले को भी कट कर लेते हैं इसी साइज में, और इसे हम दूसरे वाली सलवार में जॉइंट करेंगे। दूसरे पल्ले की सलवार में इस तरीके से हम इसे कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें निकल आया। अगर आप यहाँ से लगाना चाहते हैं मियानी तो इस कपड़े से लगा सकते हैं। तो यहाँ से हमें इस तरीके से रखते हुए इसमें जॉइंट कर लेना। ये हम अलग कर लेते हैं। तो हमने अलग कर लिया है। देखिए इस तरीके से 4 पल्ले हैं और ये हमारी जो कली है छोटी छोटी ये भी 4 है। तो हमें इस तरीके से जॉइंट कर लेना है। एक हम यहाँ रखेंगे इस तरीके से सीधे को सीधे में मिलाते हुए और जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी घेर बढ़ जाएगी। इस तरीके से हम दूसरे पल्ले में भी उठा के रख लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ जॉइंट करेंगे तो इस तरीके से घेर इसकी बढ़ जाएगी। ये देखिए दूसरा ये पल्ला हमारा है। तो दूसरे पल्ले में भी हम इस तरीके से एक ऊपर एक नीचे रख के यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए, तो देखिए इस तरीके से ये देखिए यहाँ से रखते हुए मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये देखिए इस तरीके से इस पल्ले में जॉइंट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ से हम जॉइंट करेंगे इस पल्ले को, दोनों पल्ले को दोनों साइड से, और इस पल्ले में देखिए यहाँ पे भी 2 पल्ले जॉइंट करेंगे। देखिए एक पल्ला यहाँ, एक पल्ला इसके नीचे, दोनों साइडों में रखते हुए। तो इस तरीके से हमारी ये घेर इस तरीके से बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ये प्लेट ज़्यादा बनेगा तो घेरदार सलवारी बन जाएगी। इस तरह से देखिए जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये घेरदार सलवार बन जाती है कम कपड़े में, इस तरीके से कटिंग करने से। और ये बचे हुए कपड़े को हम जॉइंट लगा लेंगे यहाँ से। इस तरीके से हमारी सलवार बन जाएगी। देखिए घेर कितना हो गया है, इस तरीके से हमें कर लेना है। तो इस तरीके से 2 मीटर में हम घेरदार सलवार बना सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को कटिंग समझ में आ गई होगी। इस तरीके से हम घेरदार सलवार बनाते हैं कम कपड़े में। 2 मीटर कपड़े में काफ़ी इसमें प्लेट पड़ जाती हैं। तो देखिए इस तरह से घेरदार सलवार बन जाती है हमारी 2 मीटर कपड़े में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।